जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द रिसेंट रिपोर्ट जो कि आई है बाय द आईक्यू एयर क्वालिटी, एंड वो बात करती है पॉल्यूशन के ऊपर। सो चले जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर भी कि कौन सी वो कंट्रीज हैं जो कि टॉप में है पॉल्यूशन के मामले में, जहाँ पे हम इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, कार्बन एमिशंस के लिए। सो यस, इस रिपोर्ट का इस पर्टिकुलर टाइप पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये सब पॉल्यूशन लेवल पहुंच कहाँ तक चुका है। सो इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द 2023, जहां पे हम एम कर रहे हैं 2070 के अंदर नेट कार्बन एमिशंस को जीरो करने के लिए। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आज के टाइम पे हमारी हर एक चीज का मेन प्रायोरिटी एरिया बना हुआ है, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर टाइम पे भारत थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में नाम आ चुका है। एंड ये जो रिपोर्ट है रिलीज की गई थी स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बॉडी जिसका नाम है आईक्यू एयर। टॉप पे है बांग्लादेश एंड सेकंड पे है पाकिस्तान एंड थर्ड पे वी आर हैविंग आर इंडिया। So according to this particular report जो कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 एट एन एवरेज एनुअल PM2.5 कंसंट्रेशन, और हम सब जानते हैं कि जब भी हमें कोई पॉल्यूशन मेजर करना होता है सो हमारे पास एक पार्टिकल मैटर्स हो गया या PM2.5, PM10.0, इस तरह से हम उनको मेजर करते हैं। सो उसी के बीच में जो PM2.5 कंसंट्रेशन है 54.4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, और इसी से इंडिया बना है हमारा थर्ड पॉल्यूटेड कंट्री। एंड ओवरऑल कंट्रीज जो स्टडी की जाती है दैट आर द 134 कंट्रीज। बांग्लादेश का जो PM2.5 लेवल है दैट इज द 79.9 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। एंड वहीं पाकिस्तान की बात की जाए सो इट इज 73.7 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। इंडिया में जो 2022 की अगर रिपोर्ट देखें सो वी वर द 8th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे हम थर्ड मोस्ट पे पहुंच चुके हैं। एंड देखा जाए अगर PM2.5 कंसंट्रेशन पे सो 53.3 था लास्ट ईयर, एंड इस ईयर है 54.4। हालांकि जो इंक्रीज था कम था, लेकिन इससे जरूर मिलता है कि जो पहले की 7 कंट्रीज थी उन्होंने अपने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मेजर्स बहुत अच्छे किए होंगे। दैट्स वाई 8 से सीधा एक पॉइंट्स इंक्रीज और डिक्रीज करने से भी जो इंडिया है थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है। मीनवाइल रिपोर्ट लिस्ट द टॉप 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की भी इसमें बात की गई, जिसमें से जो 42 सिटीज है वो हमारे भारत में से ही है। एंड लोकेटेड इन बिहार जो कि बेगूसराय है, उसका एवरेज PM2.5 कंसंट्रेशन 118.9 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है लास्ट ईयर, मार्किंग अ ह्यूज जंप फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 19.7 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर इन 2022। गुवाहाटी दैट इज द PM2.5 कंसंट्रेशन डबल हो चुका है फ्रॉम 51 टू 105.4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर बिटवीन 2022 टू 2023। दिल्ली जो कि हमेशा एयर पॉल्यूशन के लिए हमेशा टॉप पे रहती है, उसी के साथ उसमें भी PM2.5 का इंक्रीज देखा गया 89.1 से 92.7 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर पर पहुंच चुकी है। सो ये कुछ हमारे सिटीज का नाम हमने जाना जो कि हम देख रहे हैं। और कुछ सिटीज, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया 42 सिटीज अकेले इंडिया से ही हैं जो कि टॉप 50 में। ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, गुड़गांव, आरा, दादरी, पटना, फरीदाबाद, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद एंड रोहतक। अगर आप इसमें कुछ कंट्रीज देखेंगे तो ये कुछ कंट्रीज सॉरी कुछ हमारी जो सिटीज है वो दिल्ली के आसपास की हैं, जैसे कि नोएडा, मुजफ्फरनगर, गुड़गांव, देन वी आर हैविंग द फरीदाबाद, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, रोहतक। ये सारी हमारी दिल्ली के आसपास की, एनसीआर के आसपास की एरियाज हैं। एंड ये ही जो है हमारी टॉप 50 में जगह बनाई हो चुकी हैं जो कि पॉल्यूटेड सिटीज में। सो वर्ल्ड वाइड 50 टॉप 50 में 42 सिटीज अकेले हमारी इंडिया की ही इस रिपोर्ट में। According to IQAir, the data in its report was gathered from more than 30,000 air quality monitoring stations across 7,812 locations, 134 countries, territories and regions, and उसी के बाद से ये जो रिपोर्ट है सामने लाई गई है। एंड दिस वाज अ वेरी एक्सटेंसिव कवरेज। देखा जाए तो मुल्लापुर जो कि 100.4 माइक्रोग्राम मीट्रिक क्यूब इन पंजाब, पाकिस्तान का लाहौर 99.5 वर द फोर्थ एंड द फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेसेस। Report said that 7 of the 124 countries, कौन-कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, कनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस एंड न्यूजीलैंड। So they basically met the World Health Organization annual PM2.5 average of 5. Then, so वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारे लिए एक एप्ट नॉर्मली जो एक्सेप्टेबल लिमिट रखा है दैट इज द 5। इस पर्टिकुलर टाइम पे हम है 54 पे, लेकिन यस ये जो हमारी 7 कंट्रीज है इन्होंने जो है पर्टिकुलरली इस चीज को अचीव कर लिया। So top 5 most polluted countries in the world are Bangladesh, Pakistan, India, Tajikistan and Burkina Faso। 7 कंट्रीज जिन्होंने मीट कर लिया दैट इज ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, कनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस एंड न्यूजीलैंड। अफ्रीका रिमेन है अभी भी अंडर रिप्रेजेंट कॉन्टिनेंट इस पर्टिकुलर लाइन में।
टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, 9 इंडिया से हैं, 42 भी इंडिया से है टॉप 50 के अंदर। चाइना के अंदर PM 2.5 का राइज देखा गया, दैट इज 6.3%। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कैनेडा वाज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द नॉर्दर्न अमेरिका, एंड पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला विद द रीजन्स 13 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज लोकेटेड विद इन द बॉर्डर्स। बात करें कंक्लूजन के ऊपर, सो ग्रीन पीस इंटरनेशनल सीनियर एयर क्वालिटी साइंटिस्ट जिनका नाम है एडन फेरो, उन्होंने कहा द रिपोर्ट इलस्ट्रेट्स इंटरनेशनल नेचर एंड इनइक्विटेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एंड्यूरिंग एयर पॉल्यूशन क्राइसिस। Local, national, international effort is urgently needed to monitor air quality in under-resourced places. Yes, so the point is बस particular time पे pollution को address करना बहुत बड़ा challenge है. The point is क्योंकि इस particular time पे हर एक sector में हर एक country की priority एक ही होनी चाहिए, that is our climate, because जितना हमारा climate change से हम सफर कर रहे हैं, so yes उस particular time पे दिस रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस रैंकिंग को देखने की वजह से हर एक कंट्री को, स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें जो 8 से 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड पे पहुंच चुका है, वी हैव टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर थिंग इन अ वेरी वेरी ग्रेट वे। सो दैट वाज ऑल विद दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, सो हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरिएटर। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।